ऐसी तकरीरें हुई है जो कि एकजा होकर के किसी बात कहकर एतराज है तुम्हारे को, तो उनको हमसे मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, मिल करके उसको चाहिए। जो इल्जाम लगाए गए हैं बदरुद्दीन इसी के बारे में और साधु बाबा के ऊपर, तो क्या ये सही है? नहीं सही, बिल्कुल नहीं, गलत है। जैसे सुभान बाग वो जगह है जहाँ कब्रें भी राजनीति को सुरक्षित नहीं है, यहाँ दफन होना भी एक सेटलमेंट है, ऐसा इल्जाम लगाया गया। जी नहीं, ये कमेटी नहीं थी, उसके पहले पुरानी कमेटी ने इनको इजाजत दिया है, ये तो बाद में कमेटी बनी। ये जो कमेटी अभी है तो बाद में बनी, उससे पहले उस कमेटी में दफन करवाया जाएगा। इल्जाम ये भी लगाया गया कि सुभान बाग में दफन है पर लालच जिंदा है, और वहीं आज का असली सज्जादा नसीम बदरुद्दीन गुड्डू बाबा। तो बदरुद्दीन गुड्डू बाबा के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं, आपके हिसाब से वो क्या सही है? नाजायज, मिथ्या, झूठ, बिल्कुल झूठ। हमें यहाँ 42-43 साल से जोड़े, 1 रुपया भी किसी से नहीं दिया जाता। यहाँ आके भी लोग आते हैं, जरूरतमंद आते हैं, फायदा पहुंचता है उनको, जब तो लोग यहाँ दरगाह आते हैं, वरना क्या आए कहीं किसी में 1 रुपया किसी से आज तक नहीं दिया गया। कहा तो ये साबित कर दे तो जो कहे मैं हट जाऊंगा। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर वसीयत लिखी नहीं जाती है, डरा डरा के बनवाई जाती है, यहाँ फाइलें रातों रात टाइप हो जाती हैं। ठीक नहीं, वसीयत होती है सब मरीजान के सामने। सज्जादा नसीम जो था तामिल बाबा साहब पहले उसके, तो साधु बाबा साहब को देकर गए, सब मरीजों के सामने किसी ने एतराज नहीं किया। और यहाँ गुड्डू बाबा जब गद्दी नसीम हुए 40 में ऐलान करने का बाद किया गया है। तो किसने गुड्डू बाबा को मुंतखब किया था? गुड्डू बाबा किसने मुंतखब किया था? साधु बाबा रहमतुल्लाह अलैह, साधु बाबा ने। और साधु बाबा को उन्होंने उनके पीर कामिल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। तो फिर ये जो अनवर बाबू पत्रकार है रिवायत इन्होंने लिखा है, तो क्या ये गलत लिखा है? बिल्कुल मिथ्या, झूठ, सरासर झूठ। तो ऐसे पत्रकारों के साथ क्या करना चाहिए? कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। और जो सच दिखा रहा है वो लोग जो कभी यहाँ दरबार, अभी सामाजिक लोग थे, उलमाए दीन के लोग थे, हमारे उलमा थे, हाफिज इकराम थे, सारे लोग आए थे। इस पे हम लोगों ने बैठक की है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने उसकी कार्रवाई की मांग की है, तो वो कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक खामोशी छाई हुई है, और जो पत्रकार, जो मीडिया उनके लिए सच छापा गया है, उनके ऊपर भी वो मानहानि ठोक रहे हैं। और हम उस पत्रकार और उस पत्रकारिता की तारीफ करते हैं और इज्जत करते हैं कि उन्होंने सच्चाई बताई। और हम जैसे नौजवान लोगों को शासन अभी इस बात का गुमान नहीं है कि हम नौजवान लोग अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मट्टी का तेल डाल के आगामी 2-4 दिन के अंदर आग लगा लेंगे कलेक्ट्रेट में जाके। क्योंकि नौजवान ये है, सारे नौजवान लोग हैं, वो खामोशी को ये ना समझे कि हम लोग खामोश हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग मुजाहरा कर रहे हैं कानून के दायरे में, ताकि कोई गलती हम लोगों की तरफ से ना रहे। और शासन प्रशासन इतना खामोश बैठे है कि उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और जो पत्रकार छाप रहा है उनके खिलाफ, तो उनके ऊपर वो मानहानि ठोक रहे हैं, उनके ऊपर वो हम उन पत्रकार का बिल्कुल समर्थन करते हैं और बहुत हम उनके साथ हैं, कोई भी समझते। हमारा नाम मोहम्मद इस्लाम जी है। और सुनिए, दूसरा ये कि इस दरबार में हमारे बाप दादा, हमारे दादा मुनव्वर अली जी जो थे, कामिल बाबा साहब से बैठ थे, फिर उसके बाद साधु बाबा साहब से हमारे वाले साहब बैठ थे। हमने बचपन से देखा है, हमने बचपन से यहाँ जुड़े हैं। वो तो पैदा भी ना हुआ होगा जिस पत्रकार ने ये जो छापा है। आज हमारे 26 वर्ष हो गए दादा पीर यानी साधु बाबा साहब को गए हुए, और उसके पहले तू पैदा कब हुआ था तूने? और फिर तेरे को उंगली उठाना थी, तो आज से 2-4-25-26 साल तू खामोश क्यों था? मैं पूछना चाहता हूँ, तू क्यों खामोश था? तेरे बाप दादा क्यों खामोश थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों खामोश था, कि क्या तेरे को संरक्षण मिला? कौन सी सरकार या कौन सी सत्ता ने संरक्षण दिया तुझे कि तूने इस बात को बयां किया? अब 26 साल हमारे दादा पीर को जाने के बाद तू मुसलमान होने के लायक ही नहीं है। इसलिए लायक नहीं है क्योंकि हमारे मुसलमान धर्म में सिखाया जाता है कि मोमिन अगर पर्दा कर गया या खत्म हो गया तो उसकी बुराई नहीं करना। तो कैसा मुसलमान है? मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों की आस्था में इतना ठेस पहुंचाया तूने कि हम लोगों को मजबूर होना पड़ेगा सुसाइड करने पे। हम शासन से ये कहना चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से कि उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा अंजाम होगा। गालिबन 1 सप्ताह कबल एक सरबरे ब्लैक मेलर ने, जो अपने आप को पत्रकार बताता है, उसने हमारे अकीदतमंद बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी किया
उनके बारे में जो अनाप शनाप लिखा, इसी से मुताल्लिक आज कमेटी के लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें जबलपुर की तमाम खानकाहों के गद्दी नसीम और सुन्नी मसलक के आलिमों को बुलाकर इस बात को उनके सामने रखा। तमाम खादिमों ने अपना समर्थन दिया और उस शैतान के बारे में ये लिखा कि भाई अगर कानूनी तरीके से कार्रवाई होती है और वो जेल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका समाज में बैठ के समाजी बाइकाट जैसे मामले पे भी विचार किया जाएगा। और खानका से जुड़े हुए तमाम मुरीदान और तमाम कमेटी के लोगों को इस बात से बहुत तकलीफ है, पुलिस अभी तक उसके ऊपर FIR नहीं कर रही। इस दिशा में भी हम लोग मुत्तहद होकर इस विषय में मशवरे आए, लोगों ने अपनी अपनी राय दिया, इसको लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। नाम बता दीजिए। हाजी सईद कूलर।